चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं मैथ के कुछ क्वेश्चन जिनके आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 7% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, यानी आपसे कहा है कि इस तरह का एक वर्ग है और इसकी ए भुजा सभी समान होती हैं, सभी जानते हैं। आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ये इस तरह का वर्ग है, इसकी इस भुजा को यानी एक भुजा को वृद्धि करेंगे तो वर्ग की तो चारों भुजाएं वृद्धि होंगी भाई साहब। ठीक है, यानी आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें, किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, यानी अगर पहले 100 सेंटीमीटर की होगी अगर भुजा, तो अब 107 हो जाएगी, यही होगा ना। अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, 100 का स्क्वायर यानी जो भी होगा और 107 का स्क्वायर यानी जो भी होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हो गया, क्षेत्रफल आपने निकाल लिया और इससे ये कितना % ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, दूसरा तरीका होगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a और ए स्क्वायर में भी 100। ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 और वो भी 49 प्लस 2 × 7 यानी 14। ठीक है, यानी 14 यानी इसके बटे में 100 भी है तो ये 0.49 हो जाएगा, 14.49% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये आता कहाँ से है इसके बारे में जानते हैं। ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, a + b + ab/100। ठीक, ये क्या है, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करने का। अगर एक a% वृद्धि हो रही है, दूसरी b% वृद्धि हो रही है, तो इस तरह से देखो, a की जगह 7, b की जगह भी 7 रखेंगे और 7 × 7 करेंगे। ठीक है, और बटे में 100 करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 0.49। ठीक है, और 14.49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसी को हमने ए बी की जगह भी ए रख दिया था, तो a + a यानी 2a कर दिया था और a × b यानी a² कर दिया था बटे 100। इसी को 2a + a²/100 कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि 7% को आप भिन्न के रूप में लिखो, 7/100। इसी तरह से लिखना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपको आता है, प्रतिशत को भिन्न में यानी 7/100 हो जाएगा। यानी 100 की चीज़ 7 बढ़ गई यानी 107 हो गई है। 100 की सी फिर से 2 बार बढ़ जाती है क्योंकि क्षेत्रफल 2 बार आता है, और इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा कर दो, जो भी आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से आप देखोगे तो कितनी % की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% तक वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी। तो भाई साहब, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, भले ही आपको बेलन का क्षेत्रफल आयतन पता नहीं है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जाने। ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h। देखो यहाँ पे r यानी ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं की है, ऊंचाई तो कांस्टेंट है, क्षेत्र त्रिज्या में वृद्धि की है। त्रिज्या में कितने % की वृद्धि की है, 20%। तो आप तो ये जाने 20% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 20% को भिन्न में जब भी लिखेंगे तो इसी तरह से लिखते हैं 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 में कर दी, 5 की चीज़ 6 में कर दी। ठीक है, कर दी। अब इधर देखो, 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 25 से 36 करने में कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे सर 9 की वृद्धि हो गई। 25 से 36 कितने ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 की वृद्धि हो गई। अब कितने पे, 25 पे, 11/25 को फिर प्रतिशत में बदल लो, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100%। इसी तरह से 25 चौक 100, 11 चौक 44। ठीक है, तो कितने % हो जाएगा, 44%, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, एक तरीका आपको पता चला। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 20% + 20%, बी भी 20% है, और 20 × 20 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 20 और 20 40 और 4 हो जाएगा यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा 44%। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये तरीका 2 के लिए ठीक रहता है, 3 के लिए आपको प्रतिशत को भिन्न में बदल के ही करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। इसी क्वेश्चन को आप तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने बताया है कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं भाई साहब, तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल लो, πr², पाई की जगह पाई लिखा रहने दो, 20 है। पहले अगर
100 भी होगा, फिर 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे लग देंगे हम, ठीक है। 100 होगा तो 100 का स्क्वायर, फिर 20 से बढ़ गई है कितनी, 120, 100 से बढ़ गई है 20% यानी 120, तो इसका स्क्वायर निकाल के और इसके स्क्वायर में से घटा दो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, यानी 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100। तो ये फॉर्मूले कुछ भी याद नहीं करना आपको। चौथा तरीका आपका ये हो जाएगा कि 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर बटे 100। ये भी यही तरीका है, आप अगर देखें ध्यान से तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कौन सा आंसर सही है? बी आंसर आपका सही। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ए है आपके पास, 1 दर्जन सेव का मूल्य 18 रुपये है, तो 25 सेव का मूल्य कितना होगा? भाई साहब ये आपका दैनिक जीवन का क्वेश्चन है। देखो मैथ पढ़ने का केवल एक ही मतलब नहीं है कि आप रट्टू तोता बने या फिर केवल मैथ को किताबी ज्ञान आप हासिल कर लें, आपको दैनिक जीवन का ज्ञान भी हासिल होना चाहिए। आपको दैनिक जीवन के ज्ञान के साथ साथ में हर इनका उपयोग भी करना आना चाहिए। देखो एक दर्जन हम जानते हैं 12 होता है, 1 दर्जन यानी 12 सेव है, मैंने तो बांट लिया 12 सेव का मूल्य कितना है? 18 रुपये। तो मैं ये देखूंगा 1 सेव का मूल्य कितना होगा, ठीक है। 1 सेव का मूल्य हो जाएगा 18 बटे 12। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन आपको कितना निकालना है? 25 का, तो 25 का गुणा इधर कर दो भाई साहब और 25 का इधर कर दो, ठीक है। ये देखो काट रहे हैं हम 6 से काटा 2 बार और 6 से काट रहे हैं ये 3 बार, ये नहीं कि इसे 6 से काट रहे हैं इसे 2 से काट रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 75 बटे 2 आप जानते हैं 37.5 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसका आंसर देने की कोशिश करें। नल ए एक टैंक को 9 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, तो दोनों एक साथ खुले हों तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? ए इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई साहब? इसे करने की भी 5-6 तरीके हैं। तरीके तो बहुत डेवलप होंगे, आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो ट्रिक मेरे बनती हैं वो आप खुद बनाएं तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए ए कितने दिन में? 9 दिन में। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। एक फॉर्मूले याद करने से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, ठीक है। क्लियर है? ए 9 दिन में, बी 6 घंटे में पड़ता है, तो इनका एलसीएम लो, कितना आ रहा है? 18। क्षमता देखो, क्षमता क्या होती है? 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 और 18 में 6 का भाग देंगे तो 3। अब देखिए 18 में दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे ए और बी, ठीक है। और इधर कितना? 5 हो जाएगी इनकी क्षमता। मतलब अगर 1 घंटे में 2 लीटर पानी ए डालता है और बी डालता है 3 लीटर, तो 1 घंटे में दोनों कितने डालेंगे? तो 5 लीटर डालेंगे। इतना क्लियर है? तो 5 का भाग दे दो 18 में, तो कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 5 का अगर 18 में भाग देंगे तो इसी तरह से देंगे 3 5 15, ठीक है। बच रहा है 3, ठीक है। 3 बटे 5 को क्या? 3 सही, 3 बटे 5। अब ये तो घंटे में हो गया 3 घंटे, तो 3 घंटे किस किस में है? पहले आंसर देखेंगे। देखो ए में नहीं है, ए में तो 7 घंटे, गलत हो जाएगा। डी में नहीं है, ठीक है। बी 80 हो सकता है, लेकिन अब मुझे इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। तो 3 बटे 5 कितना मिनट होता है? तो 60 का भाग दे दिया, 5 से काटा 12 और 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे 36 मिनट आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? 3 घंटे 36 मिनट। समझ पाए? इस पूरे चैप्टर में आपको कार्य बराबर एक ही फॉर्मूला याद करना है, कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, इसका ध्यान रखना है। और ये पूरे 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? नल और टंकी और कार्य और समय, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे जिंदगी भर के लिए। चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे। इसका कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्या आंसर है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 30 साल, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 साल अधिक है, जबकि 5 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। इसका कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। लाइव क्लास होगी आज रात 8 बजे, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।